हमारे चैनल की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारे हेलो दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 6 का लेसन नंबर जो हमने बनाया है 5वां है उसको बताएंगे। ये हमने इंटर्नशिप 4th मंथ की इंटर कॉलेज पालावाला देहरादून में की थी। तो ये विषय हिंदी पद्य का है और 4 तारीख और 9 तारीख को हमने ये लेसन प्लान बनाया है और हमारा द्वितीय पीरियड था। तो उसमें प्रकरण हम डाल देंगे जो आपने चैप्टर बनाया है, जिस वो लेंगे झांसी की रानी जैसे ये प्रकरण डाल दिया, ठीक है। और इसमें जो सामान्य उद्देश्य ये हो जाएंगे, छात्रों का लय ताल भाव के अनुसार काव्य पाठ का अभ्यास करना, और दूसरा डाल देंगे कवि के भावों को ग्रहण करना व उनको अपने शब्दों में प्रकट करना, छात्रों में काव्य सौंदर्य परखने की क्षमता विकसित करना, कविता के माध्यम से सत्य शिव सुंदर का बोध करते हुए काव्यात्मक योग्यता विकसित करना। और विशिष्ट उद्देश्य जो होता है, फर्स्ट है इसमें छात्रों में कविता पाठ से गति लय ताल व रसानुभूति का विकास करना, और दूसरा है छात्रों को झांसी की रानी कविता के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अवगत कराना। और जो पूर्व ज्ञान हो जाएगा, छात्र झांसी की रानी कविता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इसमें जो शिक्षण बिंदु फर्स्ट आ जाता है अपेक्षित पूर्व ज्ञान, जो कि होता है व्यावहारिक शिक्षण उद्देश्य आ जाता है छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्याय स्मरण कर सकेंगे। तो इसमें आप जैसे फर्स्ट कौशल आता है प्रस्तावना कौशल, जो छात्र अध्यापक छात्रों से पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न पूछेंगे, शिक्षक क्रियाएं होती हैं, छात्र उत्तर देंगे। तो ये जो कौशल बनता है ये प्रस्तावना कौशल से बनता है। जैसे आपकी देखिए, आपके देश का क्या नाम है, तो छात्र उत्तर देंगे हमारे देश का नाम भारत है। भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? हम भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। भारत देश में 15 अगस्त 1947 से पहले किसका शासन था? भारत देश में 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन से भारत को आज़ादी दिलाने वाले क्रांतिकारियों के नाम बताइए। अंग्रेजों के शासन से भारत को आज़ादी दिलाने वाले क्रांतिकारियों के नाम महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई। तो आपसे इसमें ये निकालने होते, इन प्रश्नों को पूछने का अर्थ ये होता है कि आपने इसमें से टॉपिक निकालने होता है। तो इसमें से देखिए कि क्रांतिकारियों के नाम बोल दिए छात्र ने, ठीक है। तो आ जाता है रानी लक्ष्मीबाई भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक निकल गया रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम बताइए। संभावित उत्तर आ सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमारा तो छात्र क्या, तो ये आ जाएगा हमारा छात्र झांसी की पाठ की ओर उन्मुख हो सकेंगे, ये अगला बिंदु आ जाएगा व्यावहारिक शिक्षण उद्देश्य में, ठीक है। तो उद्देश्य कथन यहाँ पे ये आ जाए कि छात्रों, आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे विधि आ जाएगा कथन विधि, क्योंकि हम कथन से कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में क्या आ जाएगा कि जो आपने जो पंक्ति पढ़ानी है फर्स्ट में, उसके हिसाब से आएगा। जैसे सिंहासन हिल उठे जो मन में ठानी थी, जहाँ तक आपने छात्र श्रवण कौशल का विकास कर सकेंगे एवं पाठ के केंद्रीय भाव को समझ सकेंगे। छात्र अध्यापक उचित हाव भाव के अवरोह यति गति के साथ आदर्श वाचन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पाठ्य पुस्तक यहाँ पे आ जाएगा विधि, ठीक है, देख लीजिएगा जरा। उसके बाद अनुकरण वाचन होगा, ठीक है। अनुकरण वाचक यानी अनुकरण करना। सिंहासन हिल उठे उसी मन में ठानी थी, लास्ट डॉट डॉट मन में ठानी। उसके बाद छात्र उचित हाव भाव अवरोह के साथ मौखिक वाचन करेंगे, यानी पढ़ेंगे जो भी है। छात्र अध्यापक छात्रों को अनुकरण वाचन करने का आदेश देंगे। छात्र अनुकरण वाचन करेंगे, वह सुनेंगे और पाठ्य पुस्तक आ जाएगा, ठीक है। फिर नवीन शब्द आ जाएगा, नवीन शब्द ज्ञान आ जाएगा। छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि होगी और शब्दों के प्रसंगपूर्ण अर्थ निकाल सकेंगे। छात्र अध्यापक विभिन्न विधियों के से कठिन शब्दों का अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, जैसे, और छात्र अनुकरण वाचन करेंगे, वो सुनेंगे। जैसे, ठीक है, जैसे निडर है, निडर शब्द है तो उसका प्रयोग हो जाएगा डरपोक, ठीक है, डरपोक। तो उसका अर्थ, उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा?
डरपोक। ठीक है, जैसे हमने निडर शब्द का प्रयोग किया डरपोक। ठीक है, तो उस निडर डरपोक हो गया। ठीक है, डरपोक। निडर का अर्थ क्या हो जाए? निडर का अर्थ होता है साहसी। तो हमने यहाँ पे किस विधि का प्रयोग किया? हमने विलोम शब्द का प्रयोग किया, निडर का डरपोक किया जाए। और दूसरा शब्द है बहादुर। लक्ष्मी एक बहादुर लड़की है। बहादुर, लक्ष्मी एक बहादुर लड़की है। तो बहादुर का क्या अर्थ क्या होगा? शक्तिशाली। वाक्य प्रयोग किया। भ्रुकुटी, भ्रुकुटी का अर्थ होता है भौहें, आँख की जो भौं होती है, भौं अर्थ भौं ही हो गया। ठीक है, पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, और अब सौंदर्य अनुभूति। सिंहासन हिल उठे, मन में ठानी थी। छात्र पद्यांश की रसानुभूति कर सकेंगे, वह स्वराघात बल के साथ अर्थबोध कर सकेंगे। ठीक है, अंग्रेजों में रानी की युद्ध 18 के युद्ध हुआ। कवि कहते हैं कि अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण देश के राजा विद्रोह के साथ तैयार होने वे क्रोधित हो उठे थे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो व्याख्या विधि हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे व्याख्या कर रखी कि अंग्रेजों से रानी का युद्ध 1857 में हुआ था। कवि कहते हैं कि अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण देश में राजनीति करने के लिए तैयार हो गए थे, वे क्रोधित। अंग्रेजों से रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कब हुआ? से रानी का युद्ध 1857 में हुआ था। ठीक है, जो पढ़ाया है व्याख्या उसी से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, और यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, वही कर लेंगे आप। और द्वितीय आदर्श वाचन में छात्र सुनी हुई पंक्तियों को पुनः सुनकर आत्मसात करेंगे, छात्र करेंगे। ठीक है, आ जाएगा पाठ्य पुस्तक आ जाएगा। अर्थग्रहण सौंदर्य बोध परीक्षण में छात्र आत्मविश्वास के साथ रसानुभूति करेंगे। छात्र जब छात्रों से प्रश्न पूछ, छात्र उत्तर देंगे, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, इसमें ये आ जाएगा कि जो आपने पढ़ाया है उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो मूल्यांकन आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, भारत पर अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण कौन विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए थे, ये छात्रों से पूछेंगे और वही उत्तर देंगे, इसको लिखा नहीं है। ठीक है, और ये श्यामपट्ट कार्य हो गया, छात्र लेखन कौशल का विकास कर सकेंगे। छात्र देव छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का आदेश देंगे, श्यामपट्ट कार्य पुस्तक में उतारने का देंगे। और ये श्यामपट्ट आ जाएगा आपका नवीन शब्द ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, इसमें कठिन शब्द भी लिखते हैं, स्पेस नहीं बचा, इतने ज़्यादा है नहीं। ठीक है, और गृह कार्य ये हो जाएगा, छात्र दिए ज्ञान का आत्मसात कर सकेंगे। ठीक है, और ये उतारेंगे। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो फिर से आपको दिखा लेता हूँ, देखिए। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, धन्यवाद।